स्मृतिर्लब्ध्वा त्वप्रसादात्मतच्युत स्थितोऽस्मि गत्सन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन ने क्या कहा कि मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे स्मरण शक्ति मिल गई है। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वप्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत्सन्देहः करिष्ये वचनं। तो ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान से पूरी भगवत गीता सुनने के बाद। तो क्या क्या पॉइंट कह रहे हैं, इनको अब हम थोड़ा सा विस्तार से आज श्रील प्रभुपाद और गुरु परंपरा के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आप में से कितने भक्त हैं जिनके पास भगवत गीता है और कितने हैं जिनके पास नहीं है? तो पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता लेनी पड़ेगी और भगवत गीता को केवल लेके घर में लाल कपड़े में लपेट के अगरबत्ती नहीं दिखानी, भगवत गीता को पढ़ना भी पड़ेगा। और ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा जैसे स्टोरी बुक पढ़ते हैं, एक बार पढ़ ली, हाँ हाँ भगवत गीता पढ़ी हुई है। नहीं, भगवत गीता को रोज पढ़ना पड़ेगा, जीवन पर्यंत पढ़ना पड़ेगा। उसी एक श्लोक के बहुत सारे अर्थ आपको समझ में आएंगे जब आप उनकी गहराई में जाएंगे। तो ध्यान से भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये सब होगा हमारे जीवन में भी जो अर्जुन के जीवन में। तो अर्जुन ने क्या कहा? पहला, नष्टो मोह। पहली बात क्या हुई अर्जुन के जीवन में भगवत गीता पढ़ने से? मोह नष्ट हो गया। अब आप अगर ये 18 चैप्टर का 73rd श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मोह क्या होता है। मोह क्या होता है? ज्ञान का अभाव ही मोह है। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मोह क्या होता है तो मोह क्या है? ज्ञान का अभाव ही मोह है। हम कब किसी बात से मोहित हो जाते हैं? जब ज्ञान का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई जादूगर आए, ऐसे हाथ घुमाए और आपको रसगुल्ला दे दे, ऐसे हाथ घुमाए गोल्ड कॉइन बना दे, तो क्या है? आप मोहित हो जाएंगे, अरे वाह। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो जादूगर स्कूटर से क्यों चल रहा है, उसके पास मर्सिडीज क्यों है? तो ज्ञान का अभाव ही मोह है। तो इस भगवान की भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या होगा? पहली बात, हमारा मोह नष्ट होगा। मोह नष्ट कैसे होगा? जब ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान जब आएगा तो जो जो हम गलत आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वो सब हट जाएंगे। हमारा मोह क्या है? हमारा मोह यह है कि हमें लगता है कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं फला फला जाति या धर्म या राज्य राष्ट्र में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। ये सब हमारा मोह है। हमारा वस्तुतः जो अस्तित्व है वो क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। हमारा एक ही स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं। और जब जब हम इस स्वरूप को भूलते हैं हम किसी न किसी मोह में पड़ते हैं। वो मोह हो सकता है परिवार का मोह कि इस परिवार का मुखिया कौन है? मैं हूँ। इस राष्ट्र का मुखिया और कारणधर कौन है? मैं हूँ। और इसीलिए लोग कुर्सियों के पीछे भागते हैं। और कब किसकी कुर्सी किसके पास से निकल के किसके पास चली जाती है अभी हमने देखा। तो एक झटके में आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, जिसको कोई नहीं जानता वो वहां से वहां पहुंच जाता है। ये मोह है। जो पहुंचा है वो भी मोह में है और जिसका छूट गया वो भी मोह है, क्योंकि कुछ भी शाश्वत नहीं। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है वो बात जो शाश्वत है। और शाश्वत एक ही बात है कि हम एक आत्मा हैं और आत्मा के रूप में हमारा एक ही अस्तित्व है, भगवान की सेवा में नियुक्त होना। इसके अलावा सब कुछ अशाश्वत है। क्योंकि इस जन्म में मैं पुरुष हूं और मेरा एक परिवार है, अगले जन्म में हो सकता है मैं कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली बन जाऊं और मेरा दूसरा परिवार। उसके अगले जन्म में हो सकता है मैं देवता बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, ब्रह्मा बन जाऊं। लेकिन ये सब कुछ मोह है। ब्रह्मा होना भी मोह है, इंद्र होना भी मोह है और एक शूकर कुकर की योनि में होना भी मोह है। नष्ट मोह हो। मोह नष्ट कैसे होगा? जब ज्ञान आए। अब ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या तरीके?
ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका प्रत्यक्ष, आंखों से देखा, कान से सुना। लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग आजकल, मतलब जो हम देखेंगे वो मानेंगे, क्योंकि भगवान दिखते नहीं है इसलिए हम भगवान को नहीं मानेंगे। लेकिन क्या हर वस्तु आपको दिखाई देती है? अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहते हैं कि ये अमुक जो व्यक्ति है ये बहुत बुद्धिमान है, तो क्या उनकी बुद्धिमत्ता दिखती है आपको? क्या उनका ब्रेन आपने खाया, चखा, छुआ है? नहीं। आप कैसे बोलते हैं कि वो बुद्धिमान है? इनडायरेक्टली। तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो पहला ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो दिखता है वो मानते हैं। अनुमान प्रमाण, इनडायरेक्टली उसके असर दिखते हैं इसलिए हम उसको मानते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? अंधेरे में आप एक जगह जा रहे हैं, आपको एक रस्सी दिखती है जिसको आप सांप समझ लेते हैं, ये क्या हुआ? मोह है। वो रस्सी है लेकिन आप डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? आपको लगता है सांप तो नहीं। ऐसे ही ये जो मोह है ये कहां से आता है? क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसकी भी लिमिटेशन। हमारी आंखें कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी देख सकती है, हमारे कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को नहीं सुन सकते, हम इंफ्रारेड रेस को नहीं देख सकते। लेकिन एक चमगादड़ सुन सकता है, एक कुत्ता देख सकता है, एक बिल्ली देख सकती है। हमसे ज्यादा प्रत्यक्ष और अनुमान उनके पास, लेकिन वो हमारे से जैसे विकसित नहीं। तो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाण कितने भी विकसित कर लें हम, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस दैट ऑल गैजेट्स, ऑल सेड एंड डन, प्रॉब्लम क्या है? वो हमको मोह में ही डालेंगे। मोह से बाहर निकलने का तरीका क्या है? तीसरा प्रमाण, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, इसका अर्थ क्या है? एक बालक है, वो अगर पूछना चाहे कि मेरे पिताजी कौन है, तो जानने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि वो हर पुरुष के पास जाए, उनका सैंपल ले डीएनए और अपने मैच करे डीएनए सैंपल से और जाने कि कौन है मेरे पिता। और ज्यादा आसान तरीका क्या है? अपनी माता के पास जाए, उनसे बोले माता जी मेरे पिता कौन है। ये है शब्द प्रमाण। माँ जब कह दे कि ये तुम्हारे पिता है, तो क्या हम क्वेरी करते हैं? क्या हम प्रश्न उठाते हैं उसको? क्या हम कहते हैं नहीं पिताजी का थोड़ा डीएनए टेस्टिंग हो जाए, यही है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि माता की बात पे हमें विश्वास। ऐसे ही जो शब्द प्रमाण है वो क्या है? भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, हमारे गुरु वर्ग महान आचार्यों की वाणी है। ये सब क्या है? शब्द प्रमाण। अगर हमें अपना मोह दूर करना है अर्जुन की तरह, तो अर्जुन ने ये नहीं किया भगवान आप चुप बैठो, जरा मैं सर्वे करके निर्णय करता हूं मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, 4 सर्वेयर भेजता हूँ, थोड़ा क्वेश्चनर भरवाता हूँ, उसके बाद फीडबैक फॉर्म से डिसाइड करूंगा लड़ना है कि नहीं। या एक काम करता हूँ, पब्लिक पूल कर लेते हैं, पब्लिक ऑडियंस क्या बोलती है, लड़े कि नहीं लड़े, अर्जुन को लड़ना चाहिए कि नहीं, यस नो, कितने आए यस हाँ लड़ना चाहिए, नो नहीं लड़ना चाहिए नहीं। अर्जुन ने क्या किया? भगवान सामने, आप ही बताओ भगवान क्या करो। तो 2.7 भगवत गीता क्या कहते हैं अर्जुन? किसको पता है? कार्पण्य दोष भाता स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म संपूर्ण चेता। क्यों कह रहे हैं? उन्होंने समझ लिया कि मैं बहुत दुर्बल हूं, मेरे अंदर कोई भी ताकत नहीं है कि मैं कोई निर्णय कर पाऊं। तो शब्द प्रमाण, किसका शब्द? भगवान, स्वयं भगवान के मुख से निकला शब्द। इसलिए भगवत गीता में जब अर्जुन कहते हैं तो क्या लिखा रहा है? अर्जुन उवाच। जब धृतराज बोल रहे हैं तो क्या लिखा है? धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं तो ये नहीं लिखा कृष्ण उवाच, क्या लिखा? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो जब श्री भगवान की वाणी हमारे सामने है और फिर भी अगर हम मोह में पड़े रहें तो ये विडंबना है इस कलयुग की, और कुछ नहीं। इसलिए मोह कब जाएगा? जब ज्ञान आएगा। तो एक राजकुमार था और वो आखेट के लिए निकला और अपने सारे जो सेना थी उससे दूर चला गया। दूर चला गया तो उसका घोड़ा तेज था, आगे चल रहा था वो। इतने में एक शेर ने अटैक कर दिया। अटैक किया तो घोड़ा डर गया, गिर गया। अब इसका भी सब तीर कमान दूर छिटक गए तो ये भाई भागने लगा और शेर उसके पीछे भागा। भागते भागते ऐसा हुआ कि एक जगह एक पुराना कुआं था और उसके ऊपर घास थी। और जैसा होता है कहानियों में, कहीं भी भाग सकता था लेकिन कहानी में तो वो कुएं में ही गिरेगा, तो उसी में गिर गया। गिर गया तो गिरते गिरते उसकी एकदम से हाथ में कुछ आया तो उसने पकड़ लिया, एक डाल थी उसको पकड़ लिया। पकड़ लिया तो लटका हुआ है। लटका हुआ है तो शेर ऊपर से झांक रहा है क्योंकि उसको तो खाना बहुत दिन से नहीं मिला।
और इतने में इसकी जान में जान आई, चलो शेर से तो मैं दूर हूं, तो नीचे देखता है तो बहुत सारे सांप, और वो जो डाली लटकी हुई है वहां देखता है कि एक सफेद और काला चूहा उस डाली को कुतर रहा है जिस पे वो लटका हुआ है। और इतने में वहां पे एक मधुमक्खी का छत्ता है, और उस छत्ता हिल जाता है क्योंकि लटकता है, तो मधुमक्खियां इरिटेट हो जाती है, किसने हमें डिस्टर्ब किया, तो वो इसके ऊपर भिनभिनाने लगती है और काटने लगती है। और इस सब के बीच में एक शहद की बूंद ऐसे टपक के उसके मुंह के यहाँ आके गिरती है, और फिर धीरे से उसके होठ के पास आती है और उसको मीठा मीठा लगता है। क्या है ये? ऊपर दिखता है, अरे वाह इतना बड़ा शहद का छत्ता। एक मिनट के लिए वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है, लेकिन शेर अभी भी खड़ा है, नीचे सांप भी है, वो चूहे भी अभी काट रहे हैं, और इतने में एक हाथी भी आ जाता है वहां जिसके 6 पैर हैं और 12 सूंड हैं। अब ये स्टोरी है जो विदुर महाराज सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को महाभारत के स्त्री पर। वो क्या कह रहे हैं विदुर, क्या समझाना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र तुम बहुत मोह में पड़े हो, और तुम्हारे मोह के कारण ही इतना बड़ा युद्ध होगा। और ये मोह का कारण समझाने के लिए वो एक कहानी सुनाते, और फिर उस कहानी का अर्थ बताते हो अगले चैप्टर में। और वो कहते हैं कि ये सब क्या है, बोले वो जो राजकुमार है वो जीवात्मा है, वो भाग रहा है, वो काल है जो उसके पीछे भाग रहा है। हम सबके पीछे काल भाग रहा है, किसको कब कैच कर ले हमें नहीं पता, कि कोई अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखवा के नहीं आया। मेडिसिन के अलावा कहीं नहीं लिखी रहती डेट ऑफ एक्सपायरी, मनुष्य पिल नहीं छपी रहती, हमें नहीं पता हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। हम जो लटके हुए डाल से वो हमारे डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, जिनके कारण ये जीवन हमें मिला है। वो जो काला और सफेद चूहा है वो दिन और रात है, वो जो हाथी आगे खड़ा हुआ था वो सीजन्स हैं और महीने हैं 12, और वो जो स्नेक्स हैं वो हमारे कर्म हैं जिनको हमें भोगना पड़ेगा। और छोटे मोटे जो कर्म है कि कभी किसी ने परेशान कर दिया, कभी रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, दोस्तों ने कुछ कर दिया, वो मधुमक्खियों जैसे हमें डंक मार रहा है। और इस सब के बीच में हमें कभी कभी थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है जो वो शहद की एक बूंद है। लेकिन जब वो शहद की बूंद आती है तो हम सब भूल जाते हैं कि कहाँ लटके हैं, कहाँ अटके हैं, कहाँ भटके हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हमें यही याद रहता है वो शहद बस टपकता रहे, जीवन बढ़िया चल रहा है हमारा। तो ये मोह है, ये मोह हम सबको है। ऐसा नहीं कि मोह जिसको करोड़पति है उसी को है, ये मोह हर व्यक्ति को है। और ये मोह किस स्तर का होता है कि एक बार इंद्र भगवान को श्राप मिला और उन्हें यहाँ पे शूकर का रूप लेना पड़ा, और जब श्राप की अवधि पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये वापस क्यों नहीं आ रहे, तो वापस उन्हें बुलाने आते हैं। तो ये अपने सुअर की योनि में बढ़िया नाली में पड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ में, ही इज एंजॉयिंग। तो बोलते हैं कि अच्छा वापस जाना पड़ेगा, कहाँ जाना है? बोले इंद्र हो भैया तुम इंद्र। अच्छा मैं इंद्र हूँ, अच्छा तो वहां पे ये सबको भी ले जाऊंगा क्या, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी पत्नियां हैं इतनी सारी? बोले हाँ। और बोले ये सब खाने को मिलेगा कि नहीं वहां? तो यहाँ मिलता है। तो ये हमारा मोह है। अगर आज भगवान का ज्ञान यहाँ उतर जाए और बोले कि आज ही आइए, फ्री एंट्री, कौन कौन आना चाहता है, तो हम में से सब बोलेंगे अरे 2 काम और बाकी है, कल आएंगे क्या आप लेने? ये जो हमारा मोह है, ये जब ज्ञान आएगा तो क्या होगा? अगली चीज अर्जुन बोलते हैं स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति आएगी। अब अर्जुन ने ये नहीं बोला कि स्मृति बाहर से आएगी या स्मृति डाउनलोड होगी कि कहीं से आएगी कि कोई बताएगा। स्मृति लब्ध्वा, लब्ध्वा का मतलब होता है कि वो है आपके पास लेकिन अभी आपको वो रियलाइजेशन नहीं। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है कि वो ज्ञान है हमारे अंदर लेकिन एट प्रेजेंट वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू इट। ऐसे जैसे आपके मान लो अकाउंट में बहुत सारा पैसा है लेकिन आप उसका पासवर्ड भूल जाओ। अब पासवर्ड जब तक याद नहीं आएगा आप अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो क्या पासवर्ड है? स्मृति लब्ध्वा। वो क्या होता है जिससे स्मृति वापस आती है? वो स्मृति होती क्या है? नॉर्मली हमको लगता है स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी मतलब कि जो कुछ हम पढ़ते लिखते सुनते हैं उसको याद करने की क्षमता या याद रखने की क्षमता। लेकिन मेमोरी इतना ही बस नहीं होता, मेमोरी इससे बहुत आगे की चीज है। मेमोरी को अगर हम शास्त्रों के आधार पर समझने जाएं, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा लेकिन ब्रॉडली 2 तरह की मेमोरीज हम मान सकते हैं।
एक हमारी अनुभवजन्य स्मृतियां, जो जीवन में हमारे अनुभव हुए उसके आधार पे हमने मेमोरी गैदर की। तुमको पता है कि ये गड्ढे जैसी दिखने वाली चीज में अगर पैर रखा जाए तो गिर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगली बार साइड से निकल जाते हैं। ये हमारी अनुभवजन्य स्मृति है। और एक होती संस्कारजन्य स्मृति, हमारे संस्कार हैं पुराने, उसके कारण हमारी कुछ स्मृति है, और उस संस्कार की जो स्मृति है वो हमारे साथ बनी रहती है, हमको भी पता नहीं। इसलिए कुछ लोग हाइट से डरते हैं, कुछ लोग जो है वो अंधेरे से डरते हैं। उसका कारण हो सकता है इस जीवन में उन्हें कहीं समझ में ना आए, लेकिन पिछले जीवन के संस्कार के कारण वो डरते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, स्मृतिर्लब्ध्वा, तो क्या ये वाली स्मृति वापस आ जाएगी? नहीं, स्मृतिर्लब्ध्वा का मतलब है वो वाली स्मृति आ जाएगी जो तत्व की स्मृति है। इन दो स्मृतियों के अलावा एक तीसरी स्मृति होती है जिसको कहते हैं तत्व की स्मृति। और तत्व क्या होते हैं? मैं भगवान का हूं क्या? दास। ये तत्व है, ये तत्व की स्मृति। आज भी हम सबको पता है हम भगवान के दास हैं, लेकिन ये केवल बोलने के लेवल पे है, ये केवल मेंटल लेवल पे है, ये इधर नहीं आया, हार्ट में नहीं आया। तो हमारे तीन फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट, हैंड्स, हार्ट और हेड। हेड मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, हार्ट मतलब इमोशंस, हैंड मतलब कर्म। कर्म योग मतलब हाथ से करना कुछ, इंटेलेक्चुअली कुछ करना मतलब ज्ञान योग, हृदय से कुछ करना मतलब भक्ति योग। जब हृदय में आ जाएगा कि मैं भगवान का दास हूं, तो उसको कहते हैं स्मृति लब्ध्वा। अब ये स्मृति कैसे आती है? तो प्रसादात मत अच्युत, अच्युत भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से ये स्मृति वापस आई है अर्जुन की, और ये स्मृति हमारी भी ऐसे ही वापस आएगी। तो किसकी कृपा होगी? भगवान की और भक्तों की। अर्जुन स्पेसिफिक शब्द यहाँ उपयोग करते हैं, प्रसाद। प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। तो साक्षात प्रभु के दर्शन कब होते हैं? जब आपकी स्मृति वापस आ जाती है। जब स्मृति वापस आ जाएगी तो ये विग्रह नहीं दिखाई देंगे आपको, यहाँ भगवान दिखाई देंगे। तो भगवान के लिए यहाँ पे अर्जुन ने एक शब्द यूज किया, अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने स्थान से कभी भी नहीं गिरता है। और यही शब्द अगर आप कभी भगवत गीता ध्यान से पढ़ो तो जो पहला इंस्ट्रक्शन अर्जुन देते हैं सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को, तो क्या कहते हैं वो? दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करिए अच्युत। वहां भी अच्युत बोलते। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो 11th चैप्टर में फिर से अर्जुन भगवान को अच्युत बोलते हैं। तो 3 बार अर्जुन ने भगवान को अच्युत बोला। अच्युत का अर्थ है जो अपने स्थान से नहीं गिरता है। अब ये बहुत समझने की बात है कि 3 बार तीनों स्थितियां अर्जुन की अलग अलग थी। पहली स्थिति में अर्जुन फाइटर था, फाइट करने वाला था। उसने क्या बोला अपने सारथी को? ले जाओ सेनाओं के मध्य में, जरा देखो कौन कौन आया लड़ने। दूसरी स्थिति में क्या स्थिति थी? भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे थे और अच्युत बोल के अर्जुन जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था। तीसरी स्थिति क्या है? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, तो अप्रसादात मत अच्युत। अब क्या हो गया? उसको अपनी स्मृतियां वापस आ गई कि मैं भगवान की एक्चुअली सेवा करने के लिए बना हूं, मेरी और कोई भी पोजीशन नहीं है। तीनों स्थितियों में अर्जुन की इमोशनल लेवल अलग अलग है, लेकिन तीनों स्थितियों में भगवान का इमोशनल लेवल एक ही है। जब वो सारथी बने तो ऐसा नहीं हुआ अरे भगवान सारथी बन गए, डिमोशन हो गया। जैसे किसी सीईओ को चौकीदार बना दिया जाए, कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको बोला जाए कल से आप वहां स्टूल पे बैठिएगा सामने लिफ्ट में, ये क्या हो जाएगा? डिमोशन हो जाएगा, कोई इस पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन भगवान जब सारथी बने तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि वो अपनी पोजीशन से गिर गए, लोगों ने आज भी उनका गुणगान जारी रखा हुआ है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि वो सारथी बन जाते। भगवान जब जरासंध से लड़ाई कर रहे थे और वो सब कुछ छोड़ के रणछोड़राय जी के रूप में निकल जाते हैं, कोई और अगर रण में पीठ दिखा के भागता, दुम दबा के भागता, तो सब जगह से उसका नाम डिलीट कर दिया जाता, अरे ये तो कलंक है। और भगवान के रणछोड़राय जी के मंदिर आज भी, अब राजस्थान और गुजरात में जाएंगे तो भगवान के भक्त उनकी पूजा करें रणछोड़राय के।
भगवान माखन चुराते हैं, माखन चुराना, चोरी करना कौन सी अच्छी बात है, लेकिन जब भगवान करते हैं तो आज भी गा रहे हैं सब लोग, और जो गा रहा है उसका भी उद्धार हो रहा है, जो सुन रहा है उसका भी उद्धार हो रहा है। अब भगवान ने किया क्या? चोरी की। तो भगवान इसीलिए अच्युत है कि भगवान कुछ भी करें, भगवान की पोजीशन एब्सोल्यूट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो साथी बन जाए, वो चोरी कर ले, वो रण से भाग जाए, वो डिप्लोमेसी करें, वो झूठ बोले, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए ऐसे होते हैं भगवान, इसलिए उनका नाम है अच्युत। तो नष्ट मोह स्मृतिर लब्ध्वा, मोह जब नष्ट होगा, स्मृति जब वापस आएगी, तो क्या करेंगे हम? स्थितो अस्मि, हम अपनी स्थिति में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। हमारी स्थिति क्या है कि हम भगवान के दास हैं, हम उस स्थिति में एस्टेब्लिश हो जाएंगे। गत संदेह, हमारा संदेह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जब हमारे जीवन के सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे तो हम भगवान से एक ही बात कहेंगे, और वो एक बात क्या रहेगी? करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव का अर्थ है कि मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा। मैं केवल एक ही कार्य करूंगा, और वो क्या करूंगा? कि आपके वचनों को मैं पूरा करूंगा। तो नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्व प्रसादात् मथच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो अगर हम भगवत गीता देखें तो भगवत गीता का आरंभ कैसे हुआ? अर्जुन के मन में संदेह थे, और वो संदेह कब नष्ट हुए? जब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान उन्हें दिया। इसी प्रकार हम सबको भी अपने जीवन में बहुत सारे संदेह हैं। वो संदेह अलग अलग रूप में हो सकते हैं। वो संदेह अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अर्थात मैं कौन हूं, मेरा यहाँ पे क्या रोल है, ये हो सकता है। वो संदेह ये हो सकता है कि मैं यहाँ इतना जो दुख पा रहा हूँ, इससे बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता है। वो संदेह ये हो सकता है कि मैं कौन सी ऐसी विधि अपनाऊं कि मैं जल्द से जल्द भगवान की भक्ति में पारंगत हो जाऊं। तो ये सारे संदेह कहाँ से जाएंगे? कब गत संदेह होगा? जब हम भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे। और भगवत गीता को ध्यान से पढ़ने का एक ही उपाय है, भक्तों का संग करना। क्योंकि जब भगवान तो डायरेक्टली हमारे सामने नहीं बोलेंगे जैसे उन्होंने अर्जुन के सामने बोला, लेकिन हम भक्तों के संग में इसी ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं। जब भक्तों के संग में हम इस ज्ञान को सीखने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? हमारे धीरे धीरे सारे संदेह हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, उन क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलेगा, तो हमारी स्मृति धीरे धीरे वापस आएगी। भगवान की कृपा हमें फिर से मिलेगी, भक्तों की कृपा हमें फिर से मिलेगी। अभी हमारी पोजीशन क्या है? अभी हम सोचते हैं कि हम इस अमुक परिवार या अमुक समाज के मालिक हैं, हेड हैं, सर्वे सर्वा है, सब कुछ हमारे कारण ही हो रहा है। जब हम इस बात से ऊपर उठते हैं तब हमारी भक्ति का आरंभ होता है। तो जैसे हनुमान जी ने एक छलांग लगाई, और छलांग लगा के वो लंका में लैंड कर लिया। जब लंका में वो लैंड किए तो उन्हें पहला जो ऑब्स्टेकल आया वो क्या था? लंका क्योंकि सोने की है तो बहुत बड़ा एक गेट है, और उस गेट पे एक बहुत ही डरावनी राक्षसी है जो पहरा देती है। उसका नाम क्या है? लंकिनी। तो लंकिनी को देख के हनुमान जी ने अपनी साइज को छोटा कर लिया, और उन्हें लगा कि साइड से गेट की दो बार्स के बीच में से निकल के मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसने को एक पैर उन्होंने आगे बढ़ाया, और एक बड़ा सा त्रिशूल उनके सामने आके ऐसे लगा, कौन हो तुम वानर, कहाँ जा रहे हो? तो तुरंत हनुमान जी ने देखा है तो बहुत बड़ी राक्षसी है, डिप्लोमेटिक कुछ हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, मैं तो छोटा सा वानर हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ अंदर लंका में बड़े बड़े बहुत सुंदर बगीचे, उनमें बहुत सारे फल के बाग हैं और बहुत सुंदर स्वादिष्ट फल हैं, मेरे दोस्तों ने बताया। मैं सोच रहा था 2-4 फल खाने आया हूँ, आप जाने तो 2-4 फल मुझे दे दो। तो लंकिनी ने बोला कि अच्छा तुम्हें फल ही खाने ना, तुम गेट के अंदर नहीं आ सकते, तुम यही रुको, मैं फल ला के तुम्हें देती हूँ। तो इनको लगा कि ये तो फॉइल हो गया हमारा सिस्टम, ऐसे तो नहीं होगा। तो इन्होंने थोड़ा सा अपना साइज बढ़ाया और एक पंच मारा। पंच मारा तो लंकिनी धड़ाम से गिर गई, गिरी और उसके बाद एकदम से उसे चक्कर सा आया और फिर खड़ी हुई।
अब ये गिरने और खड़े होने के बीच बहुत अंतर आ गया, क्योंकि जब वो खड़ी हुई तो तुरंत हाथ जोड़ लिए उसने, बोले वानर राज आइए आइए। बोले अरे ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, एक ही पंच में इतना चेंज क्या हुआ है? तो बोले नहीं नहीं मुझे याद आ गया, स्मृतिर लब्ध्वा तो प्रसादात मत अच्युत की जगह हनुमान जी। क्या याद आया? बोले बहुत पहले मैं पहरेदारिनी थी कहाँ की, ब्रह्मलोक, और मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि ब्रह्मा जी रुष्ट हो गए उससे, तो उन्होंने बोला तुमको मैं श्राप देता हूँ, जाओ राक्षसों के यहाँ की पहरेदारी नहीं बनो। तो बोले मैं यहाँ आ गई, लेकिन मैंने फिर हाथ जोड़ के उनसे पूछा कि छूटूंगी कैसे मैं वहां से, कब तक रहूंगी? तो बोले तुम तब तक रहोगी जब तक एक वानर आएगा और तुम्हें एक पंच मारेगा, और जैसे ही वानर पंच मारेगा उस दिन तुम समझ लेना काउंटडाउन चालू हो गया है रावण का, और काउंटडाउन चालू हो गया, थोड़े दिन में तुम्हारा एक काम भी खत्म हो जाएगा, फिर लंका ही नहीं रहेगी, तुम वापस आ जाना। बोले अच्छा ऐसा है। तो ये जो लंकनी का हमारे एक्सपीरियंस देखते हैं कि एक शुद्ध भक्त हनुमान जी है, लंकिनी हनुमान जी से मिलने के पहले क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि पूरी लंका की रक्षा की जिम्मेदारी किस पे है? मेरी है। तो वो क्या सोचती है? किसी को मैं अंदर नहीं आने दूँ। हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं, हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे समाज में, हमारे बिजनेस में, हमारे घर में कोई और ना एंटर कर जाए, ऐसे ही तो सोचते हैं। क्या अंतर है हमारी सोच में और उसकी सोच में? और फिर क्या हुआ, एक शुद्ध भक्त का लव मात्र साधु संग, 1/11 ऑफ ए सेकंड ऑफ ए साधु, और क्या हुआ, एक पंच लगा और सारी स्मृति वापस आ गई। अच्छा हाँ ब्रह्मा जी ने कुछ बोला। ऐसे जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हमारी स्मृति भी वापस आ जाएगी, और जब वो स्मृति वापस आएगी तो हमें याद आएगा अच्छा हमें तो भगवान ने कुछ और काम के लिए यहाँ भेजा था और हम क्या कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और भक्ति में जब आगे बढ़ेंगे तो एक समय आएगा जब सारे संदेह हमारे दूर हो जाएंगे। और जब संदेह सारे दूर हो जाते हैं तो कई बार संदेह दूर होने के बाद आदमी वहीं अटक के रह जाता है। कैसे अटक के रह जाता है? अच्छा कहीं मैं ही भगवान तो नहीं? प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि माया का जो सबसे आखिरी पाश है जिससे वो जीव को बांध के रखती है वो ये है कि कहीं मैं ही तो भगवान नहीं, तो मैं कुछ प्रोसेस करके भगवान बन जाऊं। स्मृति लब्ध्वा का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी विस्मृति हो गई कि मैं भगवान हूं, मुझे अभी याद आ जाएगा और जैसे याद आएगा कि मैं ही भगवान हूं मैं भगवान बन जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं इस तात्पर्य में कि स्मृति लब्ध्वा का ये अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप भगवान हो तो आप माया के अधीन कैसे आए? क्योंकि आप तो सुप्रीम हो। तो अगर आप सुप्रीम हो तो आप अगर किसी के अधीन आ गए तो आप सुप्रीम कैसे हो? तो अगर आप माया के अधीन आ गए तो आप भगवान नहीं हो। एक सेकंड में समझ में आने की बात। लेकिन भारत में 70% लोगों को पूरे जीवन में ये बात समझ में नहीं आती, साधारण सी, कि आप भगवान नहीं हो। कितने थपेड़े खाओगे और समझोगे कि आप भगवान नहीं? कितना आसान है समझना कि आप भगवान नहीं। तो स्मृति लब्ध्वा का अर्थ क्या है कि मैं भगवान भी नहीं हूं, मैं ये जो उपाधियां लेके घूम रहा हूँ, डिग्रीज लेके घूम रहा हूँ, समाज और परिवार राष्ट्र लेके घूम रहा हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। क्योंकि आज मैं यहाँ जन्म लिया हूँ तो आज मैं यहाँ का इंडिपेंडेंस डे मनाता हूँ और यहाँ का झंडा उठाता हूँ, और कुछ 1000 किलोमीटर उधर पैदा हो जाता तो एक दिन पहले मनाता और वहां का झंडा उठाता। तो बात यह है कि हमारी स्मृति ये नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारी स्मृति है कि वस्तुतः हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहते हैं श्रील प्रभुपाद इसको, कि हमारा वस्तुतः काम क्या है, हम कौन है। तो हम क्या है? हम भगवान की तटस्थ शक्ति, और तटस्थ शक्ति का एक ही काम है कि वो भगवान की जो हायर एनर्जी है, स्वयं भगवान, उनकी सेवा में अपने आप को लगाए। और हम कर क्या रहे हैं? वो सब छोड़ के ये जो इंफीरियर एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी, इसमें फंसे हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार कैटेगोरिकली भगवान के सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा करिष्ये वचनम तव, क्योंकि ये 73 नंबर का श्लोक है। अगर आप इसी चैप्टर में 63 नंबर के श्लोक पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने बोला था यद इच्छसि तत्कुरु। तो पूरी भगवत गीता बोलने के बाद भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? यद इच्छसि तत्कुरु। अब भगवान भी कह सकते थे मैंने इतनी एनर्जी लगाई, टाइम लगाया, अब तो मैं जो बोल रहा हूँ वही करना पड़ेगा।
हम किसी को प्रीच करते हैं तो हमको यही लगता है कि बस अब इसके बाद मेरे हिसाब से चलेगा व्यक्ति। लेकिन भगवान कितने अकोमोडेटिव हैं। भगवान कहते हैं मैंने सब बोल दिया है, यद इच्छसि तत् कुरु, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी बात मानो, तुम्हारी इच्छा अभी भी नहीं है तो छोड़ के चले जाओ। लेकिन भगवान जानते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी काउंसलिंग बहुत पावरफुल है। कितनी पावरफुल है भगवान की काउंसलिंग, 5000 साल बाद भी काम करती है। इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। तो करिष्ये वचनम तव, जब भगवान कहते हैं यद इच्छसि तत् कुरु, तो अर्जुन ये नहीं कहते कि अच्छा मेरी इच्छा तो हो रही मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाने की। वो क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। यही शरणागति है। तो शरणागति का आरंभ कहाँ हुआ था? शरणागति का आरंभ हुआ था 2nd चैप्टर के 7वें श्लोक में। और शरणागति का एक्चुअली पराकाष्ठा कहाँ है? यहाँ पे, यद इच्छसि तत् कुरु। शरणागति का आरंभ हुआ था भगवान को अपना गुरु मानकर, और शरणागति का अंत कहाँ हुआ? भगवान को अपना सर्वस्व मानकर। शरणागति का आरंभ होने के पहले अर्जुन की स्थिति क्या थी? मेरे हाथ कांप रहे हैं, हाथ से मेरे गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अमंगल के कारण दिख रहे हैं, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जो सबसे सेलिब्रेटेड वॉरियर है आज तक का। ये ऐसा जैसे सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप की फाइनल मैच में बोले मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे से बैट नहीं पकड़ा जा रहा है, मैं जमीन पे गिरा जा रहा हूँ। लोग क्या करेंगे उसका हाल? ये हाल है अर्जुन का। अर्जुन जिस पे सब कुछ निर्भर है और गांडी उसके हाथ से छूटा जा रहा है, जबकि उसने ये प्रण लिया हुआ है कि अगर कोई बोलेगा कि गांडी छोड़ दो तो मैं उसको मोड़ के घाट उतार दूं। ये अर्जुन का प्रण। लेकिन अब उसी के हाथ से छूटा जा रहा है, क्या करेगा? लेकिन अब क्या कह रहा है अर्जुन? करिष्ये वचनम तव, वो गांडीव को वापस उठा लेता है। पूरी भगवत गीता क्या है? वो छूटे हुए गांडीव को वापस उठाना। पूरी भगवत गीता क्या है? हम जो अपनी वस्तु स्थिति भूल गए, हमको क्या करना चाहिए जीवन में उसको भूल गए, उसको वापस समझ के सही रूप से उसको करने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास करना ही भगवत गीता है। और हम कितनी बार भगवत गीता पढ़ लें, सारे 700 श्लोक याद कर लें, लेकिन अगर ये बात नहीं सीख पाए तो क्या है? हमने एक्चुअली भगवत गीता को समझा है। भगवत गीता को समझने का अर्थ है करिष्ये वचनम तव। अब शरणागति में कितनी शक्ति है? शरणागति में इतनी शक्ति है कि जो शरणागत होता है भगवान प्रॉमिस करते हैं कि उसका सब कुछ मैं देखूंगा। और ये भगवान पहले ही बोल चुके हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान क्या कह चुके हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज, सब कुछ सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं उनका अभ्युत्थान करने के लिए आता हूं। और फिर अंत में भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। बोले आप तो धर्म का उत्थान करने आए थे, आप तो उल्टा पढ़ाने लगे, बोले धर्म सारे छोड़ दो। ये क्या बात है? तो इस बात को समझना पड़ेगा कि धर्म का अर्थ यहाँ पर क्या है। जब भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो ये धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको हम समझते हैं। ये जो रिलीजन्स हैं, ये जो फेथ के सिस्टम्स हैं जो बनाए हुए हैं समाज के द्वारा, ये जो राष्ट्र का धर्म है, ये जो पति का धर्म है, ये जो पत्नी का धर्म है, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। जो अल्टीमेट धर्म है वो क्या है? उसको कहते हैं भागवत धर्म। तो जब भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि किसकी हो रही है? उस भागवत धर्म की ग्लानि हो रही है। जब उस भागवत धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान आते हैं उस भागवत धर्म को उठाने के लिए। जब वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब सारे धर्मों को त्याग दो। कौन से धर्मों को त्याग दो? ये सारे बाकी धर्मों को त्याग दो, केवल एक धर्म अपने ऊपर स्थापित रखो। मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं भगवान का दास हूं। यही एक धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म कहां से आता है?
स्वयं भगवान से आए। तो कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोले कल से हम एक नया धर्म चालू कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किए, जो जो ज्वाइन करना चाहता है इस धर्म को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो ये क्या है? ये कौन सा धर्म है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। क्या भगवान का प्रणीत धर्म है? क्या किसी शास्त्र में इस धर्म के बारे में दिया? तो कल को हमें कोई बाबा जी मिले और बाबा जी बोले कि बस मैं ही धर्म हूं, मैं ही भगवान, तो हमें दो प्रश्न उनसे पूछने चाहिए, जो हम पूछते नहीं है लेकिन पूछने चाहिए। और उनसे ना पूछ पाए, बहुत भीड़ हो, लगे कि कुटाई हो जाएगी, मत पूछिए उनसे, अपने आप से पूछिए कि हम उनके सामने क्यों खड़े हैं। दो प्रश्न पूछिए, बाबा जी आपके गुरुजी कौन है, उनके गुरुजी कौन है, उनके गुरुजी कौन है, और क्या अंत में ज्ञान भगवान से आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा में, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, कदापि नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपका ज्ञान भगवान से नहीं आ रहा। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से आ रहा हो ज्ञान तभी हम सुने। और दूसरा प्रश्न हमको उनसे पूछना चाहिए कि आप जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसका कोई बेसिस है? कई बार हो सकता है वो परंपरा में आ रहे हो लेकिन फिर उन्होंने अपना उसमें मटेरियल ऐड कर दिया, अपने इच्छाएं ऐड कर दी हो, उनके अपने रीजंस हो कि वो बात को ऐसे समझाना चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे कल की अवतार अभी भी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे। एक बार साउथ इंडिया में टीवी चैनल वालों ने बिना बताए 8 कल की अवतारों को एक साथ लाइव शो में बुलाया और अलग अलग इस रूम से उन्हें एक साथ सामने बैठा दिया गया और 8 को बोला कि अब हम जा रहे हैं पीछे, अब 8 लोग डिसाइड कर लो कौन सा सही कल की अवतार है। और उसके बाद जो हुआ तो 5 मिनट के बाद उन्हें वो लाइव शो बंद करना पड़ा, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट होने लायक कंटेंट नहीं था। इसका अर्थ क्या हुआ कि कल की अवतारों के बीच में वो कुछ होने लगा जो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट ये कि जब भी कोई बोले मैं अवतार हूं तो रुकिए थोड़ा सा, कहाँ आपका नाम शास्त्र में किधर दिया? जब भी कोई बोले मैं ये बता रहा हूं, मैं धर्म बताता हूं आपको, रुकिए कहाँ पे हो धर्म, किस बुक के अंदर दिया? अगर वो किसी बुक में नहीं दिया हुआ है तो उस धर्म का क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य, डस्टबिन में डाल दीजिए। वो धर्म आपके कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो भागवत धर्म नहीं है। भागवत धर्म क्या है? भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना ही भागवत धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी भी शरण में आ जाओ, गुरुवार को वहां भी चले जाओ, शनिवार को यहाँ भी चले जाओ, सोमवार उधर भी चले जाओ। नहीं, उन्होंने क्या बोला? माम एकम शरणम, एकम शरणम, इसको कहते हैं शरणागति, केवल एक शरण बस। अब हम अपने हृदय में झांके, अपना अपना झांके, मैं हाथ उठाने को नहीं बोलूंगा, कि हम में से कितनों के अंदर ये एकम शरणम व्रज है। और अगर नहीं है तो समझें कि अगर ये नहीं है तो ये मानव जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा ऐसे, और ऐसे हजारों जीवन, करोड़ों जीवन हम नष्ट कर चुके। क्यों ना एक जीवन में एक बार प्रण कर लें कि माम एकाम शरणम व्रज, भगवान बस आपकी शरणागति और कुछ नहीं। क्यों शरणागति? हम सबको भय है, डर लगता है, मृत्यु का भय है, धन छिन जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी समाज में, इसका भय हम सबको। भय का अर्थ क्या है? भय वही होता है जहां पे शरणागति नहीं होती। अगर शरणागति हो तो भय नहीं होता। एक छोटा सा बालक क्या, आप तो एक पेट डॉग का भी एग्जांपल ले सकते। एक छोटा पेट डॉग, उसको अगर आप ऐसे अपने गेट के बाहर छोड़ दो और वहां पे गली में बहुत सारे और भी डॉग्स घूमते हो, तो वो डर के क्या होगा? दुबक के वापस आपके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है घेर के ये काट लेंगे सब। अब आप उसको बढ़िया बेल्ट बांधो और घुमाने ले जाओ सुबह सुबह। अब क्या करेगा? वो आगे बढ़ बढ़ के सब पे भौंकेगा। क्यों भौंकेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पीछे कोई है। एक छोटा सा बच्चा, उसको डर लगता होगा ऊंचाई से, लेकिन पिताजी जब उसको उछालेंगे ऊपर, तो एक बार डरेगा वो, लेकिन अगली बार वो बोलेगा और एक बार और एक। भगवान भी ऐसे ही जब जीवन में हमें उछालते हैं, मतलब कष्ट देते हैं, तो हम में से कितनों को लगता है कि और भगवान एक बार। हम तो बोलते हैं नहीं नहीं भगवान नीचे ही बैठा दो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि शरणागति पक्की नहीं, हमको लगता नहीं कि वो कैच कर पाएंगे कि नहीं। अगर बच्चे को ऐसा डर होता कि पिताजी मेरे कैच कर पाएंगे कि नहीं मुझे, तो बच्चा भी हर बार होता। लेकिन बच्चे को ये विश्वास है अपने पिता कि अगर उन्होंने उछाला है तो उतना ही उछाला है जितना वो कैच कर पाए।
तो अगर भगवान ने हमें जीवन में कष्ट दिया है तो उतना ही कष्ट दिया है जितना हम सहन कर पाए। हमारा सारा इंटरनल डेटा उनके पास है, हजारों जीवन का, उनको मालूम है कितना झेल पाएगा, उससे ज्यादा वो कभी नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी तो शरणागति नहीं, 1% भी नहीं। और क्योंकि शरणागति नहीं है तो जब प्रश्न उठता है किसी भी कष्ट का तो हमें कष्ट आने के पहले ही डर आने लगता है। तो हमारे जो श्रील प्रभुपाद है उनका नाम है अभय शरणारविंद, अर्थात जिनके चरणों में अभय है। तो अगर हमें अभय सीखना है, भय रहित होना है, तो किसकी शरण में जाना चाहिए? प्रभुपाद की शरण में। प्रभुपाद हमें अभय दे सकते हैं, प्रभुपाद हमें वो इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि हम भी सरेंडर करें उसी प्रकार से जैसे श्रील प्रभुपाद ने सरेंडर किया। जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले तो पहली भेंट में उनके गुरु महाराज ने उनको एक आज्ञा दी, और वो आज्ञा क्या थी? तुम पढ़े लिखे हो, अंग्रेजी जानते हो, तुम क्यों नहीं पाश्चात्य जगत में जाके भागवत धर्म का प्रचार करते हो? और तब वो गृहस्थ हैं, उनकी केमिकल की कंपनी है, और वो सोच रहे हैं कि ये क्या इंस्ट्रक्शन है, मेरे को ही क्यों, और मैं क्या कर पाऊंगा कभी पूरा। और उस बात को वो सोचते हुए और प्रयास करते हुए और तैयारी करते हुए कई दशक अपने जीवन के लगा दिए। और जब वो वृद्ध हो गए हैं और वृंदावन में उन्होंने संन्यास ले लिया है, परिवार छोड़ दिया है, उस समय तक वो पहला इंस्ट्रक्शन उनको याद है, वो शरणागति के कारण। और वो क्या सोचते कि किसी प्रकार से मैं ये इच्छा अपने गुरु महाराज की पूरी करूं। जब वो बहुत वृद्ध हो गए हैं, जब कोई जाना नहीं चाहेगा अपना घर छोड़ के, वृंदावन छोड़ के, उस समय वो निर्णय करते हैं कि मैं जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा? वृंदावन छोड़कर अमेरिका जाऊंगा और अमेरिका में प्रचार करूंगा। श्री श्री राधा रमन जी की जय। अमेरिका में प्रचार करूंगा। अब सोचिए, अगर ये शरणागति नहीं होती उनकी, तो जब लोग रिटायर होते हैं उस समय वो निर्णय कर रहे हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, जहां पे वो अमेरिका में किसी को नहीं जानते। उनकी पॉकेट में केवल 40 इंडियन रुपीज हैं, डॉलर्स भी नहीं। और उनको एक व्यक्ति ने ऐसे ही पैसेज दिया हुआ है, मतलब कि ठीक है आप कुछ दिन हमारे यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन उसको वो पर्सनली जानते नहीं है, कभी बात नहीं हुई। ऐसी कंडीशन में जब उनके हाथ में कुछ नहीं है, भागवतम जो उन्होंने ट्रांसलेट किए बस वो है, और ग्रंथों पे, शब्दों पे भगवान के इतना विश्वास, गुरु महाराज पे इतनी श्रद्धा कि वो अकेले निकल जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है इस्कॉन, क्योंकि विदेशी लोग बहुत दिखते हैं, बोले विदेशी संस्था है, लगता है। इस्कॉन न विदेशी है न भारतीय है। इस्कॉन क्या है? एक ट्रांसेंडेंटल संस्था है, दिव्य संस्था है, क्योंकि स्वयं भगवान की वाणी से बनी हुई संस्था है। इस्कॉन की स्थापना जरूर न्यूयॉर्क में हुई, लेकिन स्थापना करने वाले श्रील प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में हुआ। तो ये सोचना कि विदेशी संस्था है, सब पैसा यहाँ से लेके विदेश भेज देंगे, तो पहला बात तो ये समझे भारत में है कितना जो भेजेंगे, और उसमें से कितने लोग जो दान देते हैं कि भेजेंगे। और भेजना क्या इतना आसान काम है? और अगर भेजना ही होता तो इतना कष्ट क्यों करें? और तरीके भी हैं भेजने के। तो इसलिए प्रभुपाद ने अपना जीवन लगा दिया, और पूरा जीवन जब उन्होंने अपने गुरु महाराज की बात को प्रूव करने में लगाया, और हर बार क्या हुए? हर बार वो फेल होते गए। लेकिन अंत के जो 10 साल थे उनके जीवन के, उन 10 सालों में श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिर बना दिए। 108 मंदिर पूरे विश्व में 10 साल के अंदर। 10,000 से ज्यादा भक्तों को, विदेशी भक्तों को दीक्षा दे दी। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जो आज भी चल रहा है और बढ़ रहा है उनके बाद। ऐसा बढ़ रहा है कि अब 1000 से ज्यादा केंद्र है। ऐसा बढ़ रहा है कि लाखों करोड़ों भक्तों शुभ चिंतक है। ऐसा बढ़ रहा है कि करोड़ों की संख्या में पुस्तकों का वितरण हो रहा है। ऐसा बढ़ रहा है कि भक्त बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। मंदिरों में जगह नहीं रहती है। रूटीन संडेज को इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि शुद्धता के कारण है, श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण। तो जब अर्जुन यहाँ पे कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वया प्रसादात् मदच्युता, तो वो प्रसाद क्या है? वो कृपा है। वो कृपा हमें कहाँ से मिलेगी? यहाँ से, श्रील प्रभुपाद से मिलेगी।
तो अगर हम श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता को ध्यान से पढ़ना आरंभ करें तो वो कृपा हमारे ऊपर भी आएगी, वो संशय संदेह हमारे भी दूर होंगे, और वो समय हमारा भी आएगा जब हम उतनी शरणागति में आ जाएं कि हम कहें करिष्ये वचनम। तो एक बकरी थी, वो अपने पूरे झुंड के साथ जा रही थी और ऐसा हुआ कि वो बिछुड़ गई क्योंकि कहीं फंस गई थी। तो बाकी पूरा झुंड आगे निकल गया, ये अकेली रह गई। अकेली रह गई तो अब ऑब्वियसली बकरी के लिए बहुत खतरा रहता जंगल। जंगल में उसने देखा कि एक जगह शेर के चिन्ह बने हुए हैं। बकरी ने क्या किया, बकरी बहुत इंटेलिजेंट थी, नॉर्मली नहीं होती बकरियां इंटेलिजेंट, लेकिन वो थी। उसने क्या डिसाइड किया, बोले ये चिन्ह के पास वो बैठ गई। तो अब वहां से सियार आता खाने के लिए, लोमड़ी आती खाने के लिए, तो वो चिन्ह दिखा देती, बोले मैं इस चिन्ह की शरणागत हूँ। वो चिन्ह देखते आ रही है तो शेर का चिन्ह, तुरंत भाग जाते। लोमड़ी भी भाग गई, बाकी जानवर भी भाग गए, सब डर के भाग गए। बोले ये किसका शरणागति है, बोले ये शरणागति तो शेर की शरणागति है। किसी ने जाके शेर को बताया कि बकरी जो है वो आपके चिन्ह के बाद बैठी बोलती है आपकी शरणागति ले रहता है। शेर भी अम्यूज हो गया, बोले अरे अजीब सी बात है, मेरी शरणागति, मैं तो मिला नहीं कभी, चलो जाके देखता हूँ। शेर भी दबे पांव आया, बकरी के सामने आके खड़ा हो गया। बकरी तब भी नहीं डरी, उसको मालूम था क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खा लेगा वैसे भी। बोले क्या है, बोले ये आपका चिन्ह है और मैं इसकी पूजा करती हूँ, मैं शरणागत हूँ। शेर बड़ा खुश हो गया, बोले अरे पहली बार जीवन में किसी ने मेरी शरणागति ली है। उसने उसके सिर पे हाथ रखा, बोले बहुत बढ़िया, वेल डन, ऐसे ही करो, बढ़िया, तुम किसी से मत डरा करो, तुम शरणागत हो मेरी, बस। और वो शेर भी वहीं बैठ गया, वो तालाब का किनारा था। थोड़ी देर में हाथियों का एक झुंड आया पानी पीने के लिए। शेर ने एक हाथी को बुलाया, धरा। हाथी तो डरता ही है शेर से, आ गया, जी 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 सर बोलिए राजा साहब। बोले ये बकरी है, बोले हाँ ये बकरी है, ये मेरी शरणागत है, आज से तुम्हारी पीठ पे बैठेगी और तुम पूरे जंगल में इसको सैर कराओगे, सब जगह इसको अच्छे अच्छे फल और पत्ते खिलाओगे और वापस यहाँ तालाब में ये जो चिन्ह बनाए यहाँ पे आके छोड़ोगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अगले दिन से लोगों ने देखा कि ये बकरी जो है शेर के ऊपर बढ़िया बैठ के सवारी कर रही है, हाथी के ऊपर वो घूम रही है सब जगह। तो ये है शरणागति। शरणागति से क्या होता है, शरणागति से एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता है, एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता था, उस व्यक्ति को सुनने के लिए इतने सारे लोग आ सकते हैं। शरणागति से ये होता है कि श्रील प्रभुपाद जो 70 ईयर ओल्ड हैं, वो 10 साल में वो कमाल दिखा देते हैं जो आज तक किसी धर्म में कोई नहीं कर पाया, कि 108 सेंटर 10 साल में खड़े कर दिए। शरणागति से वो स्थिति होती है कि अर्जुन जिसके हाथ से गांडी छूट रहा था, वो फिर से गांडी उठा लेता है, बोलता है कि करिष्ये वचनम तव। तो मैं सब आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में भी बहुत जल्द वो दिन आए जिस दिन आप सब लोग भी भगवान के सम्मुख खड़े होके बोल सके करिष्ये वचनम तव। तो अगर भगवान से हम जाके आज पूछे कि क्या वचन है आपके, क्या करना है मुझे, तो भगवान आए 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के, और उन्होंने कहा कि एक ही युग धर्म है कलयुग का, वो क्या है, हरि नाम संकीर्तन। क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। तो जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। तो करिष्ये वचनम तव का अर्थ क्या हुआ कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे, हम भगवान के नाम की माला करेंगे, यही करिष्ये वचनम तव है। भगवान ने हमें क्या बोला है, मेरी भक्ति करो। तो भक्ति करने का सबसे सरल तरीका क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप में से जिसके पास समय हो वो एक माला लेकर इसको 108 बार कर सकते हैं। इसमें करीब 7.5 मिनट लगते हैं। आप में से जो लोग बिजी है वो ब्रश करते हुए, नहाते धोते, गाड़ी चलाते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। आप में से जो लोग बहुत ज्यादा बिजी है, दिन में कम से कम सुबह उठ के एक बार और सोने के पहले एक बार, भोजन लेने के पहले एक बार नाम ले सकते हैं। और आप में से जो भक्त बनना चाहते हैं सीरियसली, वो 16 बार माला पर इसका जाप कर सकते हैं। मतलब 16 बार मतलब 1 2 3 4 5 6 16 बार नहीं, 16 माला करना पड़ेगी। 16 माला करने में लगभग आपकी स्पीड के हिसाब से 1.5 से 2 घंटे का आपको समय लगेगा। आप उसको डिवाइड करके
2 बार में भी कर सकते हैं, 3 बार में भी कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे सरल विधि है जो भगवान ने बताई उनकी शरणागति पाने की। तो इस विधि को आप अपनाने का प्रयास करिए। यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ भक्त आपको मिलेंगे जो बहुत सालों से ये कर रहे हैं। आप उनसे सलाह ले सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आपको बाहर माला भी मिल जाएगी। अभी गीता जयंती आ रही है, प्रयास करिए कि आज से भगवत गीता अगर आप पढ़ना आरंभ करेंगे तो 1 हफ्ते में आप पूरी भगवत गीता आराम से पढ़ सकते हैं। तो कम से कम गीता जयंती के दिन पढ़िए, अगर आपको बाकी दिन समय नहीं है गीता जयंती के बाद पढ़िए। रोज 1 श्लोक पढ़िए, रोज 1 लाइन पढ़िए, रोज कम से कम हाथ में उठाइए, कम से कम छूइए भगवत गीता को, क्योंकि भगवत गीता इतनी महान पुस्तक है कि उसका एक नाम है अर्धमात्रिका। अर्धमात्रिका मतलब आधी मात्रा। अगर भगवत गीता की आधी मात्रा भी कोई अपने जीवन में सिद्ध कर ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। सोचिए, भगवत गीता अकेली पुस्तक है दुनिया में जिसकी बर्थडे मनाई जाती है। आपने सुना किसी बुक की बर्थडे मनाते हैं? गीता जयंती क्या है? भगवत गीता का बर्थडे है। तो जैसे हम बर्थडे पे किसी को विश करते हैं और अगर हमारा बहुत प्रिय हो तो हम उससे पूछते हैं क्या करूं मैं जिससे आप प्रसन्न होंगे। तो अगर हम भगवत गीता से कभी पूछे कि क्या करूं कि आप प्रसन्न होंगी, तो भगवत गीता से पता है क्या उत्तर मिलेगा? कुछ मत करो, मेरे साथ बैठ के बात किया करो, मुझे कभी कभी पढ़ा करो, मुझे कभी कभी सुना करो। क्योंकि हमको लगता है भगवत गीता तो कृष्ण ने अर्जुन के लिए बोली, नहीं, भगवत गीता का हर श्लोक हमारे लिए बोला गया। तो आज का जो श्लोक था उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि करिष्ये वचनम तव शरणागति कब आएगी? जब हम भगवत गीता का ध्यान से अध्ययन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे और गुरु वर्ग के अनुगत्य होके नियमों का पालन करने का प्रयास करेंगे। तो आप हम तो केवल आपसे आग्रह कर सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, आपके चरणों में गिर सकते हैं और आप जो बोलेंगे आपकी सेवा कर सकते हैं। बस एक काम हमारा सुन लीजिए, बाकी सब हम आपके लिए करने को तैयार हैं। भगवत गीता आप पढ़ने लगिए और आप आदेश करिए आपकी क्या सेवा करना है वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रभु जी आप कुछ बोले? यू आर प्लानिंग समथिंग? ओके, तो अभी शायद 2 मिनट का समय और है हमारे पास। तो हम जो गीता जयंती के उपलक्ष्य में हर बार हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में हम पूरी भगवत गीता का वाचन करते हैं, 1st चैप्टर से 18 चैप्टर तक, लास्ट तक। तो इस बार भी वो होगा, उसके बारे में विस्तार से अभी हम सारे ग्रुप्स में डालेंगे। तो आप में से जो भी इच्छुक हों वो गीता जयंती के दिन अटेंड कर सकते हैं। इस पूरे मंथ में, दिसंबर में, इस्कॉन एक आयोजन करता है जिसको कहते हैं गीता मैराथन। गीता मैराथन श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया था और इसका उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवत गीता का प्रचार हो। तो इस समय आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त आपको सड़क पे भी दिखेंगे गीता वितरित करते हुए, आपको कार्यालयों में दिखेंगे गीता वितरित करते हुए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्यों सड़क पे खड़े होकर गीता बांट रहे हैं, इतना पवित्र ग्रंथ है, इसको तो बिल्कुल सहेज के रखना चाहिए, आप तो इसको सड़क पे ले आए। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली सड़क पे क्यों लाना पड़ा? क्योंकि कोई मंदिर आता ही नहीं है। 15 लाख का शहर है लेकिन कितने लोग मंदिर आते हैं, कितने लोग भगवत गीता के बारे में जानने का प्रयास करना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, अगर मरीज बहुत ज्यादा बीमार हो तो वो अस्पताल नहीं आ सकता, तो डॉक्टरों को जो है वो घर जाना पड़ता, होम विजिट करते हैं। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा भौतिकता की बीमारी फैल जाती है समाज में तो कोई भगवत गीता की चर्चा नहीं करना चाहता। हम सब लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अपने हृदय में हम पूछे कि हम में से कितनों को 5 श्लोक भी भगवत गीता के आते हैं? हम में से कितने लोगों को भगवत गीता के 18 अध्याय में से 4 अध्यायों का भी ठीक से नाम मालूम? हम में से कितने लोग एट ए स्ट्रेच भगवत गीता के बारे में आधे घंटे भी व्याख्यान दे सकते हैं और बात कर सकते हैं? जबकि हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, हम सबको भगवान ने सब कुछ दिया है और समय भी है। एक एवरेज व्यक्ति 3 से 3.5 घंटे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भारत में बिताता है। ये कल का डेटा है।
जो मैंने गैदर किया। तो इमेजिन करिए कि जब इतना समय हम कहीं और बिता सकते हैं तो क्या भगवत गीता के साथ थोड़ा समय नहीं बिता सकते? तो इसीलिए प्रायोरिटी की बात है, यहाँ समय की बात ही नहीं है। जब हमारी प्रायोरिटी सही सेट होती है तो समय अपने आप निकल जाता है। जब हमारी प्रायोरिटीज गलत सेट होती है तो समय हम नहीं निकाल पाते। इसलिए गीता जयंती के दिन प्रयास करिए कि आप समय निकालें, आए, भगवत गीता के बारे में सुने, समझें। अभी भी भगवत गीता बाहर उपलब्ध है, आप में से जिनके पास नहीं है भगवत गीता ले जाइए। कई बार लोगों को लगता है ये इतना क्यों पुश करते रहते हैं भगवत गीता को, बट ऐसा नहीं है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर आप केवल भगवत गीता समझ लेंगे तो आपने सार रूप से सारे वेद समझ लिए, सारे उपनिषद समझ लिए, सारा ज्ञान समझ लिया। इसलिए अगर आप भगवत गीता को समझ लें तो जीवन की सार्थकता केवल भगवत गीता समझ के हो सकती है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर सारे उपनिषदों को, वेदों को एक गाय के समान रूप दे दिया जाए और उनको अगर दुहा जाए तो वो जो दुग्ध है वो क्या है? वो अमृत रूपी भगवत गीता है। और वो दूध एक्चुअली दुहा क्यों जाता है? गाय दूध कब देती है? जब बछड़ा वहां खड़ा होता है। जो अर्जुन है वो उस बछड़े के समान है, और भगवान श्री कृष्ण तो ग्वाले हैं, गोपाल है। तो इस प्रकार से ये संज्ञा देके आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि वो जो दुग्ध पान है वो सारे उपनिषद वेद का सार है। उसको अगर आप पान कर लें तो आपका पूरा ज्ञान परिपक्व हो गया। आपने बहुत कुछ जीवन में पढ़ा समझा होगा, लेकिन वो सब ऐसे टुकड़ों में अलग अलग है। जैसे बच्चों का जिक्सॉ पजल आता है, जिक्सॉ पजल का एक बड़ा पीस है जो मिसिंग है। हम सब ने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन अभी भी हृदय खाली है कि नहीं है? खाली है। क्यों? क्योंकि वो हृदय जो खाली है ना, वो जिक्सॉ पजल का पीस ऐसे शेप का है। इसको कहते हैं त्रिभंग ललित। भगवान कैसे खड़े होते हैं? ऐसे त्रिभंग ललित, तीन जगह से मुड़े हुए। अब वो इतना स्पेसिफिक पीस है वो कि वही चीज वहां फिट होगी, कुछ और फिट करने जाओगे तो नहीं होगी। हृदय में क्या फिट होगा वहां पे? भगवान श्री कृष्ण फिट होंगे। सारे ज्ञान सब कुछ अलग अलग है, उसका जब सार समझ में आएगा तो तत्व रूप में क्या समझ में आएगा? करिष्ये वचनम। तो सार क्या है? भगवत गीता है। अगर आपने सार पकड़ लिया, आप किसी से भी आर्ग्यू कर सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं, और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं, एक नए पड़ाव पे जा सकते हैं, एक नए लेवल पे जा सकते हैं। वहां पे जाके सोच सकते हैं जहां तक अभी हमारी बुद्धि जाती नहीं। वहां पे चीजों को हम एनालाइज कर सकते हैं जहां अभी हमारा समझ ही नहीं जाती। तो भगवत गीता इंटेलेक्चुअली हमें कैपेबल बनाती है। भगवत गीता हमारी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है। भगवत गीता हमारे हृदय को पवित्र करती है, हमारे कर्मों को पवित्र करती है। भगवत गीता हर स्तर पे हमारे जीवन में हमारी सहायता करती है। भगवत गीता से अच्छा मित्र कोई नहीं है। एक प्रयास करिए, भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ना आरंभ करिए, और हम 2 महीने के बाद फिर से मिलते हैं और मैं आपसे पूछूंगा जीवन में कोई बदलाव हुआ है नहीं। और पिछले 20 इयर्स में मुझे कभी उत्तर नहीं में नहीं मिला। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं होगा कि आप भगवत गीता पढ़ना आरंभ करोगे और आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ना हो। भगवत गीता के कारण कितने लोग जो डिप्रेशन में थे, जो सुसाइडल थे, उनका सब कुछ छूट गया। इसलिए अच्छे से प्रयास करिए, भगवत गीता को समझिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से मुझे सुना, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको कुछ भी सुनने में अच्छा लगा हो तो मेरा कुछ भी नहीं है, वो श्रील प्रभुपाद का और गुरु वर्ग का है। मैं तो सिंपल एक पोस्टमैन जैसे रिपीट कर रहा हूँ, जैसे पोस्टमैन आके लेटर दे देता है। लेकिन जो भी आपको कहीं कुछ गलत लगा हो तो वो सब कुछ मेरा है, क्योंकि हो सकता है मेरी समझ का फेर हो। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि अगली बार मैं वो गलती ना करूं। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। हरे कृष्ण। अगर कोई शंका या प्रश्न हो तो एक प्रश्न ले सकते हैं।